नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। तो आज हम एक स्पेशल क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हरियाणा में होने वाले कोई भी एग्ज़ाम जिसमें मैथमेटिक्स आता है उसके लिए एप्लीकेबल है। चाहे वो ग्राम सचिव हो, पटवारी हो, कैनल पटवारी हो या फिर क्लर्क हो, कोई भी एग्ज़ाम है उन सभी के लिए ये क्रैश कोर्स एप्लीकेबल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्रैश कोर्स को। तो ये भाई फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट चैप्टर हम कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। अब देखो, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसे चैप्टर हैं ये दोनों जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन हर एक पेपर में पूछे गए हैं। चाहे आप कोई भी एग्जाम उठा लो प्रीवियस ईयर, सभी में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ सिंबल्स हैं जो कि इस चैप्टर में इस्तेमाल होंगे, तो उनको जान लेते हैं हम। तो सबसे पहले पी फॉर यानी प्रिंसिपल या फिर सम यानी मूलधन। प्रिंसिपल का मतलब क्या है? स्टार्टिंग में हमारे पास जो पैसे है, शुरुआत में हमारे पास जो पैसे हैं जो हमने ब्याज पे दिए हैं या फिर लिए हैं, वो होता है भाई प्रिंसिपल। फिर आता है आर यानी रेट यानी ब्याज दर, यानी हमने पैसे किस ब्याज दर पर लिए हैं या फिर दिए हैं। टी यानी समय, यानी कितने समय के लिए पैसे हमने लिए हैं या फिर दिए हैं। ए होता है भी अमाउंट क्या होता है भाई? अमाउंट होता है, जोड़ होता है। किसका जोड़ होता है भाई? प्रिंसिपल का, यानी हमारे पास जो मूलधन है उसका, प्लस में सिंपल इंटरेस्ट, उसके ऊपर जो ब्याज मिला है साधारण ब्याज, उन दोनों का जोड़ होता है। अब देखो, यहां से अगर मुझे प्रिंसिपल निकालना हो तो कैसे निकालूंगा? अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर दूंगा। अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दूंगा भाई। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो हमें याद रखने हैं इस चैप्टर में। तो आइए साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला करते हैं, जो होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। P यानी प्रिंसिपल, आर यानी ब्याज दर, टी समय अपॉन में 100। अब देखो, अगर मान लो मेरे पास है अभी 100 रुपये मेरे पास प्रिंसिपल है, रेट है 10% और टाइम है 1 साल। टाइम कितना है अभी? 1 साल है। तो मैं साधारण ब्याज निकालूँ यहाँ से। सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 100 इंटू में 10 इंटू में 1 अपॉन में 100। तो हमारे पास क्या आएगा? 10 रुपये आ गया मेरा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब देखो, फर्स्ट ईयर यानी पहले साल जो मुझे अमाउंट मिलेगा वो कितना मिलेगा? 100 प्लस में 10 रुपये, 110 रुपये। क्योंकि अमाउंट हमें पता है, अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस में साधारण ब्याज। दूसरे साल अगर मैं मान लो फर्स्ट ईयर नहीं लेता, दूसरे साल जो अमाउंट मिलेगा 110 प्लस में 10 यानी 120 हो गया। तीसरे साल जो मिलेगा वो मिलेगा 120 प्लस में 10 यानी 130। चौथे साल जो मिलेगा वो मिलेगा 130 प्लस में 10 यानी 140। अब देखो, यहाँ से हमें एक चीज़ पता चल रही है, जो मुझे साधारण ब्याज मिल रहा है 10 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये, यानी पहले साल भी 10 मिल रहा है, दूसरे साल भी 10, तीसरे साल भी 10, चौथे साल भी 10 रुपये मिल रहा है। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो साधारण ब्याज होता है ना, वो हमेशा प्रिंसिपल पर लगाया जाता है, और प्रिंसिपल कितना है हमारा? 100। तो यहाँ भी 10 रुपये इसलिए मिला क्योंकि साधारण ब्याज मिला हमें प्रिंसिपल पर। यहाँ भी 10 मिला है क्योंकि साधारण ब्याज हमें मिला है प्रिंसिपल पर। और यही अंतर है भाई सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज हमेशा हमें प्रिंसिपल पर मिलता है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। जैसे यहाँ पर 110 हुए, 120 हुए, तो 110 पे ब्याज मिलेगा, 120 पे मिलेगा, 130 पे, यानी ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है।
तो ये अंतर है भाई सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। अब देखो कई बार हमें क्वेश्चन दिया होता है परसेंटेज में, अगर मान लो प्रिंसिपल है जो हमें वो परसेंटेज की फॉर्म में दिया हो, अगर प्रिंसिपल है जो वो परसेंटेज की फॉर्म में हो, परसेंटेज की फॉर्म मतलब जो प्रिंसिपल है मेरे पास अगर 100% है, रेट है भाई आर, टाइम है टी, तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा भाई? सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? 100% इंटू में आर इंटू में टी अपॉन में 100 कट गया, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया यहाँ से? RT% हो गया। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया? RT%। अब अमाउंट क्या होगा भाई? यहाँ से अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है अभी? 100%। साधारण ब्याज आ गया RT%। इन दोनों को जोड़ दो तो 100 प्लस में RT% मैंने बाहर निकाल लिया। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है भाई, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर प्रिंसिपल क्या है? परसेंटेज के रूप में हो। अब देखो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो मैंने बैंक में कुछ पैसे जमा करवाई है। अब देखो स्टार्टिंग में जो मैं पैसे जमा करवा रहा हूं तो अपने आप में वो 100% है, अपने आप में क्या भाई? 100% में है। तो देखो प्रिंसिपल मुझे पता नहीं कितना है, रेट है जो 10% के हिसाब से 2 साल के लिए मैंने कुछ पैसे जमा करवाए और मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिल गया भाई 400 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? 400 रुपये। और यहाँ देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या है भाई? RT% है, RT%। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से क्या आ जाएगा? 20% आ गया। 20% क्या आ गया? सिंपल इंटरेस्ट। तो 20% हमें क्या दे रखा है? दे रखा है अभी 400 रुपये, क्योंकि 400 रुपये हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो प्रिंसिपल निकालना है जो कि होगा 100%। अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कोई भी वैल्यू होती है वो अपने आप में क्या? 100% होती है, पूर्ण होती है। तो 400 बटे में 20 इंटू में 100, तो ये आ जाएगा अभी 2000 रुपये हमारा प्रिंसिपल आ गया। यानी बैंक में जो पैसे जमा करवाए थे वो क्या थे? 2000 रुपये थे। अब मान लो हमें अमाउंट दे रखा है भाई, अमाउंट दे रखा है भाई 1200 रुपये। 1200 रुपये अमाउंट दिया हुआ है, रेट दी हुई है हमें 5%, टाइम दिया हुआ है 4 साल, 4 साल का टाइम दिया हुआ है, और हमें क्या निकालना है अभी? प्रिंसिपल निकालना है। यानी मेरे पास क्या थे? कुछ पैसे थे, उसको मैंने 5% के हिसाब से 4 साल के लिए किसी को दे दिए, और बाद में मुझे 4 साल बाद अमाउंट कितना मिला अभी? 1200 रुपये अमाउंट मिला है। अब देखो यहाँ से एक फॉर्मूला था, अमाउंट बराबर क्या है अभी? 100% प्लस में RT%। और मैंने अभी आपको बताया स्टार्टिंग में जो भी वैल्यू होती है वो अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। तो यहाँ से अमाउंट क्या आ जाएगा भाई? 100% प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से कितना आ जाएगा भाई? 5 चौके 20%। तो अमाउंट क्या बन गया? 100% प्लस में 20%, यानी 120%। और 120% दे रखे हमें 1200। 120% 1200 है, 100% हमने निकालना है। तो 1200 बटे में 120 इंटू में 100, तो ये 10 पे कट गया, यानी 1000 रुपये आ गया हमारा प्रिंसिपल। 1000 रुपये क्या आ गया भाई? हमारा
प्रिंसिपल आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं परसेंटेज से रिलेटेड कई बार। तो अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम। नंबर फर्स्ट है भाई 425 रुपये 476 हो जाते हैं 3 साल में। 425 रुपये 476 हो जाते हैं 3 साल में। हमें निकालना है ब्याज दर, यानी इसके ऊपर ब्याज दर कितनी लगी। अब देखो भाई 476 हो रहे हैं 3 साल में, 425 से 476 हो रहे हैं, यानी क्या हो गया 51 रुपये बढ़ रहे हैं। 51 रुपये क्या है अभी एक्स्ट्रा है अभी। अब 51 रुपये ज़्यादा हुए हैं, किसकी वजह से हुए? 51 रुपये ज़्यादा हुए हैं जो कि हमें साधारण ब्याज मिला है, क्योंकि हमें 425 के ऊपर साधारण ब्याज मिला है 3 साल में। और साधारण ब्याज निकालने का फार्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। साधारण ब्याज कितना मिला है भाई 51 रुपये, किसके ऊपर? 425 के ऊपर। रेट हमें पता नहीं, 3 साल में, 3 साल में हमें मिला है। तो ये 17 पे कर देगा। तो रेट आ गई हमारी 4%। तो यहाँ से जो रेट आ गई हमारी कितनी आ गई भाई 4% हमारी रेट आ गई। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब एक क्वेश्चन और दिया हुआ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं, कुछ पैसे हैं वो 3 गुना हो रहे हैं 4 साल में, यानी कुछ पैसे हैं वो 3 गुना 3 टाइम्स हो रहा है अभी कितने साल में? 4 साल में। हमें क्या निकालनी है? हमें रेट निकालनी है अभी किस ब्याज दर से वो 3 गुना हुए हैं अभी। अब देखो मान लो मेरे पास 1 रुपया था और वो हो गया अभी 3 रुपये बन गए, यानी 1 से 3 हो रहा है। 2 हमें एक्स्ट्रा मिले हैं, 2 एक्स्ट्रा जो बड़े हैं किसकी वजह से बड़े हैं? 2 रुपये, यानी हमें क्या मिला होगा? ब्याज मिला होगा। 2 रुपये क्या होगा? ब्याज मिला होगा। तो यानी प्रिंसिपल था मेरे पास 1 रुपये, सिंपल इंटरेस्ट मिला है अभी मुझे 2 रुपये मिला है अभी, जिसकी वजह से वो 3 गुना हो गया जो मेरे पास पैसे थे। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। P कितना है? 1 है। रेट हमें निकालनी है। टाइम कितना है अभी? 4 साल है, बटे में 100। 2 रुपये हमें मिले, तो ये कट गया 25 पे, तो रेट आ गई 50%। ये उधर जाके करेगा मल्टीप्लाई, तो रेट क्या आ गई भी हमारे पास आ गई 50% रेट आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 3 है अभी। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है अभी? क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कुछ पैसे मैंने 4 साल के लिए बैंक में जमा करवाए और 6% के हिसाब से जो ब्याज दर है वो हर साल बढ़ रही है। प्रिंसिपल यानी पता नहीं, टाइम कितना है? 4 साल के लिए पैसे जमा कराए हैं। रेट क्या है अभी? रेट 6% के हिसाब से हर साल इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो 4 साल बाद जो मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिला है अभी वो मिला है 720 रुपये। 720 रुपये सिंपल इंटरेस्ट मिला है। मुझे निकालना है मेरा मूलधन क्या था, प्रिंसिपल क्या था। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का एक फार्मूला था RT परसेंटेज। अब देखो R दे रखा है 6% और T दे रखा है 4 साल, तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया 24%। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? 24%। और 24% बराबर दे रखा है 720, तो 100% निकालना है। 100% निकालेंगे 720 बटे में 24, तो 24 दिए 72, यानी 3000 रुपये हमारा क्या आ गया भाई? 3000 रुपये आ गया हमारा प्रिंसिपल। क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कोई भी वैल्यू होती है वो अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है, कह रहा है 800 रुपये 920 हो जाते हैं। 800 रुपये 920 हो रहे हैं अभी कितने साल में? 3 साल में। 800 रुपये 920 हो जाते हैं 3 साल में। उसके बाद बोल रहा है यदि
जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिक्रीज हो 3 साल में, डिक्रीज बाय 3% पर एनम, यानी रेट डिक्रीज हो जाए 3% पर एनम। तो हमें क्या बताना है, हमें अमाउंट बताना है 3 साल बाद अमाउंट क्या होगा भाई। देखो भाई सबसे पहले अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, अमाउंट का फार्मूला होता है अभी प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट, ये अमाउंट का फार्मूला है। प्रिंसिपल क्या है 800, 800 से 920 हो रहे। अब देखो इसके दो मेथड है, पहले हम डिटेल में करेंगे, इन डिटेल में करेंगे। देखो कैसे करेंगे, 820 से 920 हो रहा है, यानी 120 एक्स्ट्रा हो रहा है भाई। अब 120 एक्स्ट्रा क्यों हो गया, क्योंकि 120 हमें क्या मिला, ब्याज मिला है। ब्याज मिला तो वहां से क्या आ जाएगी, हमारी रेट आ जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला था P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। सिंपल इंटरेस्ट 120 रुपये है, प्रिंसिपल है 800, रेट हमें निकालनी है 3 साल में, इससे ये कट गया। तो रेट आ गई हमारी 5%, यानी शुरुआत में 5% रेट की, जिसकी वजह से 920 हुए थे। अब देखो अब कह रहा है रेट डिक्रीज होगी 3% पर एनम। अब रेट 3% डिक्रीज होगी तो यानी 2% ही लगेगा ना, तो हमें 2% पर ब्याज मिलेगा। 3% डिक्रीज होगी यानी 2%। अब देखो 2% के हिसाब से 800 के ऊपर 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा भाई, 48 रुपये। तो 48 रुपये क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब क्या होगा 3 साल बाद जो अमाउंट क्या होगा, अमाउंट होगा हमारा प्रिंसिपल 800 है, 48 हमारा क्या है भाई, 48 हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। तो 848 रुपये क्या आ गया, हमारा अमाउंट आ गया, आंसर आ गया 3 साल बाद। ये तो हो गया डिटेल में। अब मैं अगर शॉर्ट में करूँ इसको, शॉर्ट में कैसे करूँगा, देखो भाई जैसे क्या हो गया 800 से 920 हो रहा है, डिक्रीज हो रही है रेट 3%। अब देखो 3% के हिसाब से डिक्रीज होंगे कितने, 3 साल में। 3% के हिसाब से 3 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला होगा, 72 रुपये। जो 72 रुपये हैं वो क्या होंगे, कम होंगे, क्योंकि 3% डिक्रीज हुई है रेट। तो 72 रुपये कम कर दो, किस में से, 920 में से 72 माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 848। तो ये हो गया शॉर्ट में, यानी मैंने क्या किया, डायरेक्ट कर दिया, 3% के हिसाब से डिक्रीज कर दिए पैसे। कितने, 72 रुपये बने थे सिंपल इंटरेस्ट, वो मैंने 920 में डिक्रीज कर दिया। तो ये था भी क्वेश्चन नंबर 4।